करती थी। हुँ, तो स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज के बाद जॉब, हुँ, जॉब के बाद आगे की लाइफ, हुँ, चाहे वो ससुराल में हो या दोस्तों के बीच हो हुँ, या सामाजिक तौर पे बहुत सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ी। हुँ, बट उन सबको इग्नोर करके मैंने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। जितने ताने मिलते हैं और जितनी ठोकरें लगती हैं इंसान को, इंसान शायद उतना ही मजबूत होते जाता है। हर उस दिव्यांग महिला को कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ो, सारे समाज की कुरीतियों को, तानों को, सबको तोड़कर आगे बढ़ो और आगे बढ़कर अपने आप को प्रूव करो कि यू आर अ वुमन, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। बहुत जल्दी से क्योंकि शादी को निकलना भी है। आवाज जनता की। देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको महिलाओं की कहानी बताएंगे, कहानी सुनाएंगे। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं, रितु चौबे, जो 70% वो हैंडीकैप हैं पैर से और चलने में असमर्थ हैं, लेकिन इसी के बदौलत जो है आज कहीं न कहीं रितु चौबे अपने दोनों बच्चों का पालन-पोषण के साथ-साथ बच्चों को वेल सेटल्ड भी ये कर चुकी हैं। बात करेंगे इनसे, जो ये समस्या जो है कब से है और क्या कुछ फेस करना पड़ा, तमाम चीज़ बात करें। तो जी ये बताइए जो आपको जो परेशानी है 70% जो आपको दिक्कतें हैं पैर में, तो आखिर फिर आज ये कह सकते हैं जो सफल महिला के रूप में आपको बता सकते हैं, जो आपने अपना ही भविष्य नहीं बल्कि बच्चों का भविष्य भी सँवारा, कैसे पॉसिबल हुआ? पहले तो न्यूज़ पीआर के माध्यम से सभी महिलाओं को मैं महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। जी। मुश्किलें तो बहुत सारी हैं हुँ, और जब एक औरत एक माँ बन जाती है तो उसके ऊपर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अपने बच्चों की होती है। हुँ, तो बच्चों की परवरिश और बच्चों को आगे बढ़ाना, उनके भविष्य के लिए हर औरत को आगे आना पड़ता है, चाहे वो कहीं भी हुँ, किसी भी स्थिति में हो। हुँ, तो बच्चों के भविष्य के लिए मैं आगे आई और मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया। हुँ। अच्छा ताने भी सुनने को मिलते होंगे बहुत बचपन में, शादी के बाद, जॉब कर रहे होंगे उसके लिए ताने, लेकिन कैसे आप इसको झेले? जितने ताने मिलते हैं और जितनी ठोकरें लगती हैं इंसान को, इंसान शायद उतना ही मजबूत होते जाता है। हुँ, और वो ताने, वो ठोकरें, वो बदतमीज़ियाँ या हुँ, फिर इग्नोरेंस, जो हुँ, कुछ भी कह लीजिए, हुँ, उन सब के कारण ही शायद मैं स्ट्रॉन्ग बन पाई हुँ, और आज मैं यहाँ हूँ हुँ। और अच्छा। लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ। हुँ। अच्छा किस पैर में प्रॉब्लम है? अगर हम मान लीजिए सहयोगी से कहेंगे जो वो दिखाएँ तो किस पैर में? बायाँ कि दाहिना में? मेरे बाएँ पैर में बायाँ प्रॉब्लम पैर में मतलब चल नहीं पाती हैं आप? है। जी। मतलब कैसे च मतलब अगर चलना हो तो कैसे चलती हैं? अ, थोड़ा हाथ का सहारा लेती हूँ या फिर छड़ी? या फिर स्टिक कभी-कभी लेना पड़ता है हुँ, जब ज़्यादा चलना होता है तो। हुँ, हुँ। चलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस इतना 70% डैमेज होने के कारण के बाद भी अगर आप आपकी दोनों बच्चे के बारे में जानना चाहें तो क्या करते हैं दोनों बच्चे आपके? मेरा बेटा अभी एमबीए कर रहा है और बेटी फिजियोथेरेपी कर रही है, एमबीए पुणे से कर रहा तो है वो। दोनों जॉब में है ना? अभी जॉब में नहीं है, स्टडी कर रहे तो हैं। बेटी जॉब कर रही है। हाँ, बेटी अभी इंटर्नशिप कर रही मतलब है। आप उनको पढ़ा करके उस काबिल बना दिए, वो इंटर्नशिप कर रही है। बिल्कुल, दोनों को इस काबिल मैंने बनाया कि वो अपने पैर पे खड़े हो सकें और समाज में सर उठा के जी सकें अपने बल पे। आज अगर पूछा जाए इतू चौबे किस पद पे हैं, कितने कर्मचारी इनके अंदर है या आप किसी के अंदर हैं तो क्या कहेंगे? मैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हूँ। किस कंपनी में? कलावती एंटरप्राइजेज़ है हुँ, हमारा। पूरे बिहार में कलानु ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जो बहुत सारी कंपनियों को के साथ काम करती है हुँ, और मैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हूँ। हमारे अंदर अभी 39-40 अकाउंटेंट्स हैं हुँ, और बहुत बड़ी कंपनी है ये। हुँ। मतलब मैं अगर अभी तो जान गए जो आप एक सफल वुमन हैं, बच्चे को भी पढ़ाए हैं, बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं और बच्चे एमबीए भी कर रहे हैं। लेकिन अ ताने की भी बात आपने कही, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे जो कितना चुनौती भरा रहा, कैसे आपने यहाँ तक पहुँचा? देखिए जन्म के समय ही चुनौतियाँ शुरू हो गई थी मेरे हुँ, जीवन की। हुँ, स्कूल जाना हो तो प्रॉब्लम था। हुँ, क्लासेस अगर 4th फ्लोर पे होते थे तो मुझे पहुँचने में प्रॉब्लम होती थी। हुँ, हुँ, उस समय एजुकेशन का माहौल वैसा नहीं था, स्कूल भी बहुत बड़े एरियाज़ में होते थे हुँ, और अभी तो बहुत सारे स्कूल में सीढ़ियाँ नहीं, व्हीलचेयर्स की भी सुविधाएँ, हमारे यहाँ वैसी हुँ, सुविधाएँ नहीं हुआ करती थी। हुँ, तो स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज के बाद जॉब,
जॉब के बाद आगे की लाइफ, चाहे वो ससुराल में हो या दोस्तों के बीच हो या सामाजिक तौर पे, बहुत सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ी। बट उन सबको इग्नोर करके मैंने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। तो ताने तो एक औरत को आज महिला दिवस के अवसर पे अच्छा लगता है कि इस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं, महिलाओं को इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म और अवसर दिया जा रहा है बोलने का, खड़े होने का, अपने आप को प्रूफ करने का। बट उसके पीछे बहुत ही भयानक और दर्दनाक कहानी होती है। बट कहते हैं ना कि औरत होती ही वो चीज़ है कि हर चीज़ को अपने अंदर दबाकर अच्छी चीज़ों को ऊपर लाती है। तो वो सारे ताने, वो नेगेटिविटी को मैंने छोड़कर आगे आने का फ़ैसला किया और आगे आई। ये एक चीज़ जानना चाहेंगे, चलिए आपकी बातें तो हो गई, आपसे बात भी कर लिए। 70% डैमेज होने के बाद भी आप इस जगह पर हैं जो अपना घर, परिवार सब कुछ चला रही हैं। और जानकारी जहाँ तक हमें है जो शायद आपके हस्बैंड भी नहीं है। हाँ, 2022 में मेरे हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मतलब तब तो और चुनौतीपूर्ण हो गया होगा सामाजिक जीवन में अपने आप को ढाल के रहना। हाँ, देखिए सबसे ज़्यादा चुनौती मिला मुझे समाज की तरफ से कि मैं वही रितु चौबे हूँ जो पहले थी। इंडिपेंडेंट थी, मेरा एनजीओ चल रहा है, चलता था। मैं समाज के लिए भी काम करती थी, अपने बच्चों के लिए भी सब कुछ किया मैंने। बट जो एक विधवा महिला के लिए जो लोगों की मानसिकता थी ना, वो मुझे बहुत बुरी तरह से तोड़ रही थी कि लोग एक पति का क्या वैल्यू होता है समाज में, अगर वो पति आपके लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन आप विधवा हैं, इस चीज़ का टैग बहुत बुरा मेरे साथ हुआ। मतलब जितना मैंने दिव्यांगता को नहीं फेस किया, उससे ज़्यादा शायद ये जो विधवा वाला चीज़ था ना, उस चीज़ को फेस करना पड़ा और आज भी कर रही हूँ कहीं न कहीं। आज भी कर रही हैं। बिल्कुल। क्या कम नहीं हुआ ये चीज़? कहने के लिए है, मानसिकता तो वही है समाज में अभी। कह सकते हैं कि अभी लोग वो आगे बढ़ाना चाहते हैं सिंगल वुमन को, सिंगल मदर को, बट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। अब मान लीजिए आप क्या चाहते हैं दिव्यांग महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? आप क्या चाहती हैं? मैं हर उस दिव्यांग महिला को कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ो, सारे समाज की कुरीतियों को, तानों को, सबको तोड़कर आगे बढ़ो और आगे बढ़कर अपने आप को प्रूफ करो कि यू आर अ वुमन, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। और थोड़ी-सी समाज के लोगों से एक विनती करना चाहूँगी कि जो मानसिकता उनके दिमाग में दिव्यांगता को लेकर है, यार ये दिव्यांग है, ये कुछ नहीं कर सकती है और अपने यहाँ जॉब नहीं देना, अपने समाज में नहीं रखना, अपने उन परिवार वालों को से भी कहना चाहूँगी कि ये भी आपकी ही अंग है, इसको अपने साथ लेकर चलिए, फिर देखिए दुनिया दुनिया कितनी खूबसूरत होती है। अच्छा बिहार की बात अगर कर लें, अंतिम सवाल। बिहार में महिलाओं की स्थिति कितनी बदली है? क्या महिलाएँ आगे आई हैं? महिलाओं में परिवर्तन हुआ है? महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं, जॉब कर रही हैं? जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा अभी जब मैं काम करती थी तो हमारी कंपनी में महिलाएँ नहीं थीं और अभी हमारी कंपनी में 17-18 महिलाएँ हैं तकरीबन। तो अभी बहुत बदलाव आया है। अब समाज में जितना स्ट्रगल मैंने किया था उतना स्ट्रगल महिलाओं को नहीं करना है। तो बिहार में बदलाव बहुत ही ज़्यादा आया है और महिलाओं का बदलाव देख के अच्छा लगता है। चलिए, तो हमारे साथ रितु चौबे जी थी, जो 70% हैंडीकैप हैं। चलने में इनको दिक्कतें होती हैं, चल नहीं पाती सही ढंग से, लेकिन अपने साथ-साथ अपने परिवार को भी सँभाला, ख़ासकर अपने दोनों बच्चों की भी परवरिश इन्होंने की और आज दोनों बच्चे जो हैं, वो भी वेल सेटल्ड हैं। पूरी कहानी इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में हम आपको सुना रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अपना राय ज़रूर रखिए। सो सोनू के साथ अंशुल पीआर।